महाराणा प्रताप। वर्षा ऋतु थी, लेकिन पानी नहीं बरसता था। हवा बंद थी, बहुत गर्मी और उमस थी। एक पहर दिन चढ़ चुका था। कभी कभी धूप चमक जाती थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी की दाहिनी ओर एक ऊंची चोटी पर दो आदमी जल्दी जल्दी अपने शरीर पर हथियार सजा रहे थे। एक आदमी बलिष्ठ शरीर, लंबे कद, चौड़ी छाती वाला था। उसकी घनी और काली मूछें ऊपर को चढ़ी हुई थी और आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। वो सिर से पैर तक फौलादी जिरह बख्तर से सजा हुआ था। इस आदमी की उम्र कोई 40 वर्ष की होगी। उसका बदन तांबे की भांति दमक रहा था। दूसरे आदमी का कद लंबा था, आदमी की अपेक्षा दुबला पतला था। बीच में से चीरकर कानों में लपेटे हुए था। उसके सिर पर कुसुम रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। उसके शरीर पर भी लोहे के जिरह बख्तर थे। एक बहुत बड़ी ढाल उसकी पीठ पर थी और दो सिरोहियां उसकी कमर में बंधी हुई थी। पहला व्यक्ति अपने सिर पर फौलादी टोप पहने हुए था, परंतु वो ठीक जचता नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, घनी खम्मा अन्नदाता, आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व का है। यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने आगे बढ़कर पहले आदमी के हिलमिले को ठीक तरह से कस दिया और फिर एक विशाल काय भाला उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। पहले ही व्यक्ति ने मर्म भेदनी दृष्टि से अपने साथी को देखा। उसने मजबूती से अपनी मुट्ठी में भाले को पकड़ा और मेघ गर्जना की भांति गंभीर स्वर में कहा, ठाकरा, तुमने ठीक कहा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वो पहला व्यक्ति मेवाड़ का राणा हिंदुपति प्रताप था और दूसरा सरदार ग्वालियर का राम सिंह तंवर था। जरूरत नहीं हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु तो हमारी स्वतंत्रता है। अगर हम उसकी रक्षा कर सकें तो हमें ऐसी छोटी मोटी मड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। राणा ने मुस्कुराकर वृद्ध सरदार की ओर देखा। सरदार बड़े मनोयोग से वो मणि राणा के दाहिने भुजदंड पर बांध रहा था। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, किंतु ठाकरा, क्या सचमुच आपको एक किंवदंती में विश्वास है कि जो इस चमत्कारी मणि को पास में रखेगा वो युद्ध में अजय और सुरक्षित रहेगा? सरदार ने गंभीरता से कहा, अन्नदाता, बूढ़े लोगों से तो यही सुनते आए हैं। हस्तक्षेप हो रहा है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा राजपूत है जो पराया गुलाम बना रहना पसंद करे? उसे मेरी तरफ से छुट्टी है, वो अपना प्राण लेकर यहाँ से अलग हो जाए। परंतु जिसने छत्राणी का दूध पिया उसके लिए आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी करनी चाहिए। 1000 मुगलों के साथ था हरावल में 10,000 चुने हुए पठानों की फौज थी। बीच में एक ऊंचे हाथी पर शहजादा सलीम अपने 6,000 शरीर रक्षकों के साथ युद्ध की गतिविधि देख रहा था। दोनों सेनाएं सामना होते ही भिड़ उठी। प्रताप अपनी सेना के मध्य भाग में चल रहे थे। उनके दाहिने भाग में सलोबरा सरदार थे और बाईं ओर विक्रम सिंह सोलंकी। प्रताप ने सोलंकी को शत्रु के बाएं पक्ष पर जमकर आक्रमण करने की आज्ञा दी। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने सलोबरा सरदार को मुगल पक्ष में दाहिनी ओर से घुस जाने का आदेश दिया और फिर वो स्वयं तीर की भांति अपने चुने हुए वीरों के साथ मुगल सैन्य के हरावल पर टूट पड़े। प्रताप का दुर्धर्ष वेग मुगल सैन्य न सह सका। हरावल टूट गया और सेना के प्रबंध में तुरंत गड़बड़ी पैदा हो गई। सलीम ने अपनी सेना को भागते हुए देखकर अपने हाथी के पैरों में जंजीर डाल दी। शहजादे को दृढ़ता से खड़ा देखकर मुगल सेना फिर से लौट आई। अब युद्ध का कोई बंधन न रहा। तेगे से तेगा बज रहा था। दुधारें खड़क रही थी। खून के फव्वारे बह निकले थे। घायलों और मरते हुओं का चित्कार सुनकर कलेजा कांपता था। वीर योद्धा लोग दर्प से उन्मत्त होकर घायलों और अधमरों को अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रताप अप्रतिम तेजस्वी और दीप्यमान थे और वे दुर्धर्ष शौर्य से मुगल सैन्य में घुसते जा रहे थे। महाराणा का एक हाथ बिल्कुल निकम्मा हो गया था।
अब उनमें वार करने की ताकत नहीं थी। वो केवल अपना बचाव करते रहे थे। उनकी गर्दन कंधे पर लटकने लगी थी। उन्हें मुमूर्ष अवस्था में देखकर यमन सैन्य ने घन गरज ध्वनि से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और दूसरे ही क्षण वो नाद जय एक लिंग की वीर गर्जना में विलीन हो गया। अंतिम सांस ले रहा था। प्रताप ने अंजलि में जल लेकर मुमूर्ष चेतक के मुंह में डाला। उसने जल को कंठ से उतारकर एक बार अपने स्वामी की ओर देखा और दम तोड़ दिया। वीरों का वंशधर वो प्रतापी राणा अपने प्रिय घोड़े से लिपट कर विलाप करने लगा। उसके घावों से रक्त बह रहा था और उसके अंग अंग घावों से भरे हुए थे। किसी ने पुकारा, महाराज, आप जैसे वीर को इस असमय में कातर होने का अवसर नहीं है। प्रताप ने आंखें उठाकर देखा। उसके चिर शत्रु भाई शक्ति सिंह थे। प्रताप ने ज्वालामय नेत्रों से शक्ति सिंह की ओर देखा और कहा, ए शक्ति सिंह, क्या तुम आज इस समय 11 वर्ष बाद अपने उस अपमान का बदला लेने आए हो? मैंने तुम्हें मुगलों के सैन्य में बहुत ढूंढा। उसने तलवार महाराणा के आगे कर दी और सिर झुकाकर उनके चरणों में पड़ गया। राणा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, भाई शक्ति सिंह, मुझे माफ करो, मैंने तुझे समझा नहीं। परंतु यदि युद्ध से पहले तुम मेरे सामने आकर ये शब्द कहते और आज मैं तुमको सच्चे सिसोदिया की तरह तलवार चलाकर मरते देखता तो मुझे बहुत आनंद होता। शक्ति सिंह ने कहा, युद्ध के समय तक मेरा मन द्वेष के मैल से परिपूर्ण था और मैं मुगलों का एक सेनापति था, किंतु जब मैंने आपको घायल और निशस्त्र युद्ध से लौटते हुए देखा और देखा कि 2 मुगल शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं, तब मुझसे न रहा गया। माता का वो दूध जो हमने आपने एक साथ पिया था सजीव होकर उमड़ आया। मैंने सेना को त्याग कर उन मुगलों का पीछा किया और उन दोनों को मार गिराया। वो देखिए, नाले के पास दोनों मरे पड़े हैं। अब हिंदूपति महाराणा आपकी जय हो। ये तलवार कमर से बांधिए और मेरा ये घोड़ा लीजिए। सामने की उस घाटी में चले जाइए, वहाँ मेरे विश्वस्त अनुचर हैं। आपके घावों का तुरंत बंदोबस्त हो जाएगा। प्रताप ने आश्चर्यचकित होकर कहा, और तुम शक्ति सिंह? महाराणा, मैं शहजादे सलीम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो मुझे अपने हाथी के पैरों से कुचलवा कर मार डालें, क्योंकि मैंने उनका सैनिक होकर उनके शत्रु की रक्षा की है। शक्ति सिंह रुका। प्रताप ने कहा, भाई सुनो, उनके शरीर उन्होंने सुना कि स्वामी की प्राण रक्षा हो गई तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आई और उनके प्राण निकल गए। धन्य है वे वीर क्षत्रिय सरदार जो इस तरह स्वामी के लिए प्राण देते हैं। मैंने सलीम से अपना अपराध कह दिया था, परंतु सलीम ने कोई दंड न देकर आपके पास जाने को कह दिया। अब महाराज, आप मुझे दंड दीजिए। प्रताप ने अपने भाई का हाथ पकड़कर प्रेम से अपने निकट बैठाया और समय फरमान जारी किया कि भविष्य में सलूबरा सरदार के वंशधर मेवाड़ की सेना के हरावल में रहेंगे और शक्ति सिंह के वंशज युद्ध क्षेत्र में दाहिने पक्ष पर रहेंगे।